अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है वो है अब्सोल्यूट ज़ीरो या अब्सोल्यूट टेम्परेचर। हम लोगों ने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं, ये सो ऑन। ओके, तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो नंबर मेरे पास 15 है, अब्सोल्यूट ज़ीरो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब्सोल्यूट ज़ीरो या अब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये जो हमारे पास इक्वल होता है 0 केल्विन के, और ये 0 केल्विन होता है, ये नेगेटिव 73.15 सेल्सियस की इक्वल होता है। ओके, ये याद रखिए। अभी इसको हम प्रूव करते हैं। सपोज करते हैं ये हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमारे पास ये पिस्टन है, इसमें हमारे पास गैस पार्टिकल्स हैं। ओके, ये हमारे पास वाज इंसुलेटेड मटेरियल की है, ये कंडक्टिव मटेरियल की है, और ये पिस्टन मूव ये कि ऊपर नीचे आसानी हो सकता है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो ये याद रखिएगा, इधर हमारे पास जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर जो रखा हुआ है बस वही रखा हुआ। अब इसको हम नहीं हिलाएंगे। अब अगर हम यहाँ से एनर्जी देंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसको एनर्जी देंगे, तो हम जानते हैं जैसे जैसे इसको हम हीट देंगे, इसका जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज करेगा यहाँ तक, तो वो ये पिस्टन मूव करके ऊपर आ जाएगा। कहने का क्या मतलब कि जैसे जैसे हम हीट दे जाएंगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा तो जो मेरे पास ये पार्टिकल इस पर फोर्स करेंगे तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। इसलिए हम कहते हैं जो मेरे पास वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, यानी कि हम एनर्जी यानी कि दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी टेम्परेचर बढ़ रहा है सिस्टम का। तो सिस्टम बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो ये है। तो यहाँ से इसको हम खत्म किए, कॉन्स्टेंट है। ओके, तो कि इधर ही रहने दें, तो वी ओवर टी बन जाएगा। अगर इस इक्वेशन देखें तो ये हमारे पास बनती है चार्ल्स लॉ। ओके, एक ये केस है। इसी केस का इस सिमिलर इधर हम एक सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में यही पिस्टन है। अब इस इधर हमने दो ब्लॉक रख दिए हैं। कितने? अब हमें दो ब्लॉक, तो इधर से हम एनर्जी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अब ये मूव तो करेगा ऊपर, लेकिन आज थोड़ा सा, अब मिसाल के तौर पर ये इसने मूव किया इतना। ओके, ये डेल्टा एच है, तो ये भी मूव करेगा, लेकिन इसकी निस्बत कम करेगा। ओके, इसकी निस्बत कम करेगा। तो यहाँ जो हमारे पास होगा वो भी होगा जो v इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर करने से इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से भी हम k निकालेंगे, तो k इज इक्वल v ओवर t बन जाएगा। ओके, अब इसका हम ग्राफ निकालते हैं। ये ग्राफ है हमारे पास, ये देखें। ओके, यहाँ हमारे पास एक्स एक्सिस पर हमने टेम्परेचर लिया हुआ है सेल्सियस स्केल में, और यहाँ हमने वाई एक्सिस में लिया हुआ है वॉल्यूम। ओके, तो अब देखें कि जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, इसका जो वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसे ही ना, यानी कि जैसे जैसे हम इसका ये सपोज करिए मेरे पास इसका टेम्परेचर है। ओके, तो अब इसका वॉल्यूम ये है, ये इस पर ये मेरे पास ये है, तो ये है। लेकिन जैसे ही हम हीट देते जा रहे हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी इंक्रीज करता जाएगा। ओके, तो सिमिलरली ये पॉइंट हो जाएगा, फिर यहाँ ये हो जाएगा। तो सिमिलरली जब जैसे जैसे हमें इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाए, इसका जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज करता जाएगा। तो अगर इन दोनों को हम प्लॉट करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये देखिए, ये है टर्म हमारे पास। जो हमारे पास ये है किसकी इक्वल है? ये 0 सेल्सियस की इक्वल है। लेकिन जो हमारे पास ग्राफ कर्व आ रही है वो हमारे पास इस पॉइंट पर आ रही है। ओके, तो ये जो हमारे पास पॉइंट है ये हमारे पास कहलाता है -233.50 सेल्सियस की, बहुत यानी कि ठंडा टेम्परेचर होता है, और इसी को हम 0 केल्विन कहते हैं। इसी को हम 0 केल्विन कहते हैं। अब ये देखिए, जो सेकंड इस केस है, सेकंड केस में भी हमने यही किया है कि, लेकिन क्या है, प्रेशर इधर भी प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन इधर हमने पहले दो ब्लॉक रखकर इसका प्रेशर कांस्टेंट किया है। ओके, तो इस केस में हमारे पास ये होगा, यही होगा हमारे पास, कि जैसे ये टेम्परेचर है, प्रेशर टेम्परेचर है, इस पर वॉल्यूम ये था। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसका वॉल्यूम यहाँ इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। तो अब अगर इसको हम मिलाएंगे तो इसका भी जो हमारे पास कर्व आएगा वो इसी से आकर मैच करेगा। ओके, इस तरह मैच करेगा यहाँ आकर। ये मुझसे सही नहीं बना। तो ये है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वॉल्यूम उसका इंक्रीज करता जाएगा। इसी चीज़ को जब हम ग्राफ की फॉर्म में देखते हैं तो हमारे पास ये एक पॉइंट हासिल होता है। इस पॉइंट को हम अब्सोल्यूट पॉइंट टेम्परेचर का नाम देते हैं, यानी कि अब्सोल्यूट जीरो का नाम देते हैं। ये हमारे पास 0 केल्विन है। ओके, यानी कि -273.15 सेल्सियस की नंबर बनता है हमारे पास इधर।
और इसी की बुनियाद पर हमारे पास जो होता है ना केल्विन स्केल वो बनता है। केल्विन स्केल इसकी बुनियाद पर बनता है, यानी कि केल्विन स्केल का जो इनिशियल वैल्यू होती है, जो सबसे लो वैल्यू होती है, वो 0 केल्विन ही होती है। ओके। अब इसका मतलब है कोई यानी कि जो मेन मकसद है वो ये है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे, ये टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे, ऐसे आते जाएंगे ऐसे, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी डिक्रीज करता जाएगा। ओके। टेम्परेचर ये सिस्टम है हमारे पास, इधर हम दोबारा बना लेते हैं। ओके। इसको प्रेशर कांस्टेंट है, तो हीट देते जा रहे हैं। तो जब हम हीट को निकालते जाएंगे, जैसे जैसे हीट निकलती जाएगी वैसे वैसे इसका जो वॉल्यूम होगा यानी पिस्टन नीचे आता जाएगा। ओके, पिस्टन नीचे आया, जैसे जैसे हम हीट निकालते जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे। ओके। तो जो हमारे पास 0 सेल्सियस स्केल पर जो हमारे पास यहाँ पार्टिकल्स होंगी उनकी मोशन कुछ ना कुछ रहेगी। लेकिन अगर हम फिर मजीद इसका जो हमारे पास निकालते जाएंगे टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे यानी कि हीट निकालते जाएंगे, तो हमारे पास ये पॉइंट रहेगा। इस पॉइंट पर जो इस कंटेनर में मौजूद पार्टिकल्स होंगे वो चुप करके नीचे बैठ जाएंगे, अब वो मूव करने के काबिल नहीं रहेंगे। इसी पॉइंट को, ऐसा पॉइंट जहां हमारे पास कंटेनर में मौजूद गैस पार्टिकल्स की मोशन या काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, मूवमेंट जीरो हो जाती है, वो मूव नहीं करते, उस पॉइंट को हम एब्सोल्यूट जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का नाम देते हैं, और वो हमारे पास पॉइंट यही है। ओके। यानी कि अगर ये कंटेनर है, इसको हम कहें कि ये 0 सेल्सियस स्केल पर है, तो हम यानी कि बाद सोच में आता है कि ये जीरो है, इसका मतलब यहाँ हमारे पास जो मोशन है वो जीरो है। हाँ, मोशन कम होगी, लेकिन इनके दरमियान जो मालिक्यूल या एटम्स की मोशन है वो लाजमी होगी, अगर जब पहले की निस्बत कम हो जाए। लेकिन अगर इससे भी कम हम -233.15 सेल्सियस स्केल पर आएंगे, तब हमारे पास जो मोशन होगी वो बिल्कुल स्टेशनरी हो जाएगी।